हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी 5 अप्रैल जो कि नवरात्रि का मंगलवार का दिन पड़ रहा है। दोस्तों, यह दिन बहुत ज़्यादा विशेष है। विशेष इस दिन इसलिए है कि इस दिन नवरात्रि के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, सर्वार्थ सिद्धि यानी कि सब कुछ सिद्ध कर देने वाला। यदि आप कोई महा उपाय करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष है। दोस्तों, नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार को ऐसा विशेष अमोघ उपाय बताऊंगे जिसे करने के बाद आपकी चाहे जो भी मनोकामना हो 100% वह पूर्ण हो ही जाएगी। तो उपाय को करते समय पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखें। एक आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरी चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह की जानकारियाँ आगे भी मिलती रहेंगी। और दोस्तों, कोई कमी हो या फिर कोई किसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, नवरात्रि के जो मंगलवार है वह विशेष हो जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ नवरात्रि में मंगलवार का व्रत जो है प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है कि इस नवरात्रि में यदि मंगलवार का व्रत प्रारंभ करके और लगातार 11 दिनों तक और कुछ लोग 51 दिनों तक रहते हैं तो ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ आपको, ना तो आपको कोई इसमें व्रत रखना है ना कुछ, बस ये करना है दोस्तों कि आपको, हम सबके घर में तुलसी की पत्तियाँ होती हैं तो आपको 108 तुलसी की पत्तियाँ ले लेनी है। 108 तुलसी की पत्तियों को लेकर के उनकी माला बना लें। बड़ी आसानी से ये माला मिल जाती है। बहुतायत स्थानों पे तो मालियों के यहाँ जो है ये माला मिल जाती है। और यदि मिल जाए आपको तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप स्वयं भी बना सकते हैं। आसानी से ये माला बन जाती है। तो जैसे कि बनारस में संकट मोचन है तो आप सभी देखे होंगे, यदि वहाँ के आसपास के होंगे या फिर वहाँ गए होंगे, वहाँ बहुत सारी ऐसी मालाएं मिल जाएंगी आपको, बिल्कुल इतनी ज़्यादा मात्रा में कि एक व्यक्ति जो है एक माला हनुमान जी को अर्पित करता ही करता है। तो ऐसी माला आपको घर पे तैयार करना है। 108 पत्ते होने चाहिए। पत्ते धुल के साफ कर लीजिए और उसकी माला बना लें। अब आपके मन में जो भी कामना हो, ये उपाय आप मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। उपाय करने की एक शर्त ये है दोस्तों कि ये उपाय आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में ही जाकर करना है। घर पे हनुमान जी की प्रतिमा, फोटो, मूर्ति रखे हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। उस मंदिर में जाना है जहाँ हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो ऐसे मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर डायरेक्ट आपको सिर्फ माला ही नहीं पहनाना है, उससे पहले आप चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि कोई काम अटक रहा है तो चमेली का तेल का दीपक जलाने से या फिर चमेली के तेल सिंदूर से हनुमान जी का लेप कर यानी चोला चढ़ाने से हमारे मन के दुर्लभ से दुर्लभ जो काम होते हैं वह पूर्ण हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि यदि चमेली के तेल में सिंदूर लगाकर हनुमान जी को तिलक किया जाए तो इससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, आप समझ सकते हैं हनुमान जी की प्रसन्नता, कहा जाता है कि कलयुग में साक्षात हनुमान जी जो है अपने भक्तों की मदद करने आते हैं। कई भक्तों ने हनुमान जी के साक्षात जीवित होने का अनुभव भी किया है इसी धरती लोक पे, इसी कलयुग काल में। तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी को ये तिलक बहुत ज़्यादा प्रिय है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि महिला है और ये उपाय कर रही हो तो गलती से भी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को अपने हाथों से स्पर्श मत कीजिएगा। आप ये सारी सामग्री ले जाकर के पुजारी जी को दे दें, क्योंकि वही पुण्य प्राप्त होगा यदि आप अपने सामान को किसी और से यदि हनुमान जी के ऊपर चढ़वा रहे हैं तो ये सारे काम कर लीजिएगा। यदि संभव हो तो आप घर में लड्डू बनाइए या फिर बाहर कम से कम 5 लड्डू का भोग आज हनुमान जी को तुलसी पत्ता डाल करके जरूर लगाइए। ये लड्डू कोशिश कीजिएगा कि 3 लड्डू आप दूसरे लोगों में बांट दें और 2 लड्डू जो है आप अपने घर लेकर के आए। जो प्रसाद है उसका आधा से अधिक हिस्सा, समझ रहे होंगे आप, आधा से अधिक हिस्सा लोगों में बांट देना है और आधे से कम हिस्सा आपको अपने घर ले आना है। ये भी एक नियम है, इसे ध्यान रखिएगा। अंत में सारी पूजा हो जाने के बाद आप तुलसी पत्तों की जो माला लिए हैं वो हनुमान जी के गले में पहना दें। माला पहनाते समय ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः। देखिए, ये नहीं कहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं, बस अपने हनुमान जी को, अपने इष्ट देव को याद करते रहिए। और दूसरी चीज़ कि आप उनसे अपनी मनोकामना ज़रूर कहिए, उनके चरणों में देखते हुए अपनी मनोकामना कहिए कि हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र, जैसे आपने माता सीता का पता लगाया, अनेकों विघ्नों का शमन किया, उसी प्रकार आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा बोलते हुए
आपको ये माला अर्पित कर लेना है। अब ये नियम आपको लगातार 21 दिनों तक करना है दोस्तों। 21 दिनों तक इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि दुर्लभ से दुर्लभ, कहा जाता है दोस्तों कि कौन सा कार्य कठिन जग माही, जो सुन तात होत तुम नाही। यानी कि हनुमान जी से कौन सा ऐसा कार्य है जो कि कठिन है, जो कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। हनुमान जी संपूर्ण कार्यों की सिद्धि कराने वाले देव हैं। आप जानते हैं कि कलयुग में उनका साक्षात दर्शन कई भक्तों ने प्राप्त किया। तो बस श्रद्धा और विश्वास से 21 दिनों तक इस उपाय को कीजिए। दावे के साथ कहती हूँ कि निश्चित रूप से, चाहे किसी भी कामना के लिए, किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं हनुमान जी की पूजा, निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, एक लाइक कीजिएगा यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब आपको इस चैनल पर इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी, और उससे भी बड़ी, आपके पसंद से भी बड़ी, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।